लट मारे वो मारा जिन्होंने करिए हमारे साथ में बहुत बुरा सलूक किया। ये भी ना करा के ने कहाँ जी बैठेंगे कहाँ उठेंगे बड़े बड़े आदमी क्या करें क्या न करें। पुलिस वालों ने तो इतनी बदतमीजी करी है मैम, डंडे पे डंडे ऐसे बरसाए, हाथ पकड़ पकड़ के घरों से बाहर निकाला। हमने वोट इसीलिए दिए, इसलिए नेता चुने क्या हमने जो हमें घर से बेघर करेंगे। ये दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। अब आप इन्हीं खबरों को देख सकते हैं हमारी ऐप पर, तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तर्रार की ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। देखिए, एक और जहां पूरे देश भर में दिवाली की धूम देखने को मिल रही थी, हर एक देशवासी दिवाली के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था, वहीं दूसरी ओर खड़क रेवारा गांव में घरों में अंधेरा छा गया था। देखिए, इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि इनके घरों में दिवाली से एक दिन पहले डीडीए के बुलडोज़र लेकर जो है लोग आते हैं और इनके घरों में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। अब आखिरकार इन लोगों का क्या कुछ कहना है उस पूरी वाकया को लेकर, इन लोगों के साथ जुड़ेंगे और आपको भी सुनवाएंगे। आप लोगों के भी घर तोड़े गए? जी मैम, हमारे भी घर। कितने समय से आप रह रहे थे यहाँ? सर मैम हमें तो हो गए 20-22 साल, 2002 से भी पहले के बसे हुए हैं यहाँ पर। आपके पास कुछ कागज है यहाँ के, कुछ आइडेंटिटी प्रूफ हो, आधार कार्ड जैसा? सब कुछ है, बिजली का बिल है, आधार कार्ड, पहचान पत्र, सब कुछ है, बिजली का बिल, गैस कॉपी, सब कुछ इसी एड्रेस की है हमारे। आपको कोई जानकारी भी नहीं थी? नहीं मैम, कुछ नहीं बता के आए हमें, ना कोई नोटिस है ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे के आए हमको। कोई नोटिस नहीं जी है, कुछ कोई जानकारी नहीं। हम तो यही रह रहे हैं बहुत सालों से। एक ये भी नहीं कहा कि तुम अपना सामान भी निकाल लो, सामान का भी मौका नहीं दिया। आप लोगों को खुद बाहर निकलने के लिए कहा? बाहर निकलने के लिए हमसे तो बोला भीतर जाओ, तुम्हारा नहीं टूटेगा, तुम्हारा सेफ है। हमारा घर तो ये बोल दिया कि तुम्हारा सेफ है, तुम अंदर जाओ। उन्होंने तो ये भी है, कोई आदमी किसी लेडीज को टच नहीं करता। पुलिस वालों ने तो इतनी बदतमीजी करी है मैम, डंडे पे डंडे ऐसे बरसाए, हाथ पकड़ पकड़ के घरों से बाहर निकाला। कुछ इतना से चम्मच तक भी नहीं निकालने दिया उन्होंने। ये मोदी जी ने ये अपना टारगेट रखा, अयोध्या में ये जितने दिए जलाए हैं, ये दिए हमारे घरों के बुझा के जलाए हैं क्या उन्होंने? कम से कम हमें तोड़ना ही था तो इन्फॉर्मेशन दे देते कि अपना सामान निकालो। क्यों नहीं निकालने दिया हमें सामान? कहीं चले जाते अपना। अब आप लोगों की हेल्प से हम कहीं खाना मांग के भी खा लेते, लेकिन बर्तन हो तभी तो। बच्चे कहाँ पहुंचा रखे, कोई कपड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक जो हाथ में ये है, बस ये है और कुछ नहीं। जाके खुद देखो आप। ऐसे ये दिवाली का तोहफा दिया क्या सरकार ने हमको? सरकार किससे बनती? हमसे ही तो सरकार बनती है। अगर हम ही वोट देंगे तो हमने वोट इसीलिए दिए, इसलिए नेता चुने क्या हमने जो हमें घर से बेघर करेंगे। ये मैम प्लीज रिक्वेस्ट है, आप जितना हो सके ये न्यूज आगे आगे बढ़ाओ और हमें न्याय दिलाया जाए। हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? चाय की रेहड़ी लगाने वाले हैं, सुबह से शाम तक वहाँ रहते हैं, शाम को घर आते हैं अपने बच्चों के बीच। अब कहाँ जाए हम? ना तो वहाँ रेहड़ी भी लगने दे रहे हैं, खाना कमाना भी बंद कर दिया, घर से भी बेघर। कहाँ जाए हम? क्या खाएं, क्या पहने, क्या बच्चों को हम देंगे आगे शिक्षा? वैसे मोदी जी कहते हैं विकास विकास, ये विकास है हमारी कॉलोनी का? ये विकास है क्या उनका? वैसे तो बहुत भाषण दे रहे हैं वो, कम से कम विकास भी तो बोलो। ये विकास हो रहा है क्या? उन्होंने बोला था मेरे मन की बात, ये मन की बात हम समझ नहीं पाए उनकी कि ये उनके मन की बात थी। ये करना था, इनका मकान था, इनको इनके मकान में से बाहर खींच के डाल दिया। हमारा पोता बीमार था, तकलीफ था, हम अस्पताल से नहीं आ पाए, उनने धक्का मार के भगा दिए, इधर के इधर उधर के उधर, और उनने खींच के हमारे डंडे भी बरसाए उन्होंने। और हम क्या करें? मैम उधर एक लेडीज की डिलीवरी हुई, उनकी बेटी एक्सपायर होगी मैम, वो सारे लेके गए कब्रिस्तान, तब भी उन्होंने ये बोला नौटंकी कर रहे हैं। ये इतनी पब्लिक बैठ के उनकी बेटी खत्म हो गई है, तब भी उन्होंने ये बोला नौटंकी कर रहे हैं। हम नौटंकी कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने मारेंगे क्या? कोई लेडीज बोलती है उनको जान से मारते हैं, जान से धक्का मार के ले जाते हैं, 2-2 3-3 पकड़ के ले गए और धक्का मार के सुबह की 4 बजे 5 बजे का देखो मार के ऐसे घरों से निकाला। ये देखो। अच्छा, आपको उस दिन मारा गया? ये देखिए हाथ कैसा हो रहा है, हाथ में कैसे, क्या किया था? मैं घर में थी, सामान निकाल रहे थे, इसीलिए मारा गया है। सामान सामान नहीं निकालने दिया था, सामान निकाल रही थी, इस वजह से मारा गया है। 6:10 पे मेरा घर तोड़ा गया। शाम को 6:10 वो 12 बजे के करीब आए थे सुबह और 6 बजे तक उन्होंने पूरा कार्यक्रम जारी रखा। तोड़ा है हमारा घर 6 बजे के बाद। 10 मिनट पे तोड़ा गया हमारा घर, शाम को मगरिब के बाद। टाइमिंग तोड़ने की, लेकिन उन्होंने 1 घंटा एक्स्ट्रा तोड़ा है।
5 बजे उनका टाइम खत्म हो जाता है, उस दिन के बाद दोबारा नहीं आए। मैम धमकी दे के गए हैं 27 को आएंगे, फुल अपनी पावर से आएंगे, जिससे जो हो सकता कर लो और रोक लो, जिससे रोक जाओ, फुल पावर में धमकी दे के गए हमको। ना कोई नोटिस दिखा रहे ना कुछ बोल रहे, हम तो अपने आप तोड़ रहे, अपनी मर्जी से तोड़ रहे, तुम पे जो हो वो कर लो। जब हम कोई ऑर्डर मांग रहे हैं तो ऑर्डर भी देने को राजी नहीं है, विदाउट नोटिस। और ऊपर से हमने डिप्टी डायरेक्टर डीडीए से उनसे हमने मांगा कि आपके पास कोई ऑर्डर हो, ऑर्डर की कॉपी नहीं दिखाया। जो हम जिस केस में हम अपीयर हुए उसको हमने दिखाया तो उसको भी वो मानने को राजी नहीं, और उनके पास न कोई ऑर्डर न नहीं। जी आपका नाम? राममती है मेरा नाम, राममती बघेल। क्या कुछ हुआ था उस दिन? सब कुछ नहीं, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। टोर पे आए गए तब पता चली, सारा सामान घर ही में रह गया हुआ है, खावे तक को परेशान है। आपको कोई नोटिस मिला था कि घर तोड़ने आएंगे? हमें कुछ नहीं मिला, कुछ हमें पता ही नहीं। अब क्या करें, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, समझ में नहीं आ रही। कितने समय से आप लोग रह रहे हो यहाँ पर? हमें 15-20 साल रह गई। 15-20 सालों में पहली बार ये हुआ है? पहली बार हमारे सामने जी हुआ है। जी आप बताइए। जी मेरा नाम परवीन है, हम खरक में रहते हैं, ये मेरा घर है। मेरी लड़की मरी थी, उस दिन ही टूट फूट कर दिया, ना मुझे सामान निकालन दिया ना कुछ निकालन दिया। और मैं रो रही थी तो भी बोली पुलिस वाली ये तो ड्रामा कर रही है, इसकी लड़की कुछ नहीं मरी है, और मेरे सामान सारा दब गया। कब क्या हुआ था आपकी लड़की को? मेरी लड़की को सर अभी हुई थी 15 दिन की, इसलिए ख़त्म हो गई। और मुझको तो बहन उसी दिन मेरी लड़की की मैयत थी, उसी दिन ये घर तोड़ दिया। मुझे तो सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया। कोई नोटिस आपको भी कोई नोटिस नहीं मिला? नहीं आया, यहाँ पे बिना नोटिस के घर तोड़े गए हैं। वो लोग डीडीए से आए थे? ये पता नहीं मैम कहाँ से आए थे। आपको जानकारी है सर कहाँ से आए थे वो लोग? मैम डीडीए के बता रहे हैं, डीडीए जो खाली करवा के दे रहे हैं, पता नहीं कैसे। क्या ये जमीन डीडीए की है? नहीं, ये वो गांव वालों की बहुत टाइम से रह रहे हैं। आप लोगों के पास कागज हैं यहाँ की जमीन के, जिन लोगों के भी घर टूटे हैं? अथॉरिटी वगैरह हैं, थोड़ी पावर टोनी वगैरह, क्योंकि जो लोगों ने बेची है गाँव वालों ने, तो उनकी अथॉरिटी है पावर टोनी वगैरह। यानी अवैध अतिक्रमण नहीं था? नहीं, बहुत साल, 50 साल पुराना गाँव है, 50-60 साल पुराना है जी मैम। बड़े बूढ़े तो बताते हैं 100-100 150 साल से पुराने गाँव है, रह रहे हैं यहाँ पर। ये देखो कितने हैवी मकान बना रखे, कॉलम खड़े कर रखे, 3-3 4-4 मंजिल की बिल्डिंग बना रखी है यहाँ पर। 20 साल तो मैं रह रहा हूँ, 20 साल से मेरे बच्चों की पैदाइश यहीं की है सबकी। तो वो कब आए थे, किस समय आए थे? 30 तारीख को आए थे, जुम्मे के दिन, जब नमाज का टाइम। क्या टाइम हो रहा था? 12-1 बजे के टाइम। एकदम से आए और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। जो लोग घर में थे उनको बाहर निकलने के लिए भी नहीं बोला? बिल्कुल नहीं जी, बोले बाहर निकलो बाहर निकलो, और चप्पल कछु नहीं पहने दिया। एकदम से बुलडोजर चला दिया? एकदम तो आ गए। सबसे पहले मेरे कमरे में लगाया दीदी, मेरी लड़की की मैयत भी नहीं उसने सही से लगाने दी, सबसे पहले मेरे ही तोड़ दिया मकान। मुझे मौका भी नहीं दिया कि कुछ बोलने के लिए, मुझे धक्का मार के निकाल दिया। मैं तो जच्चा थी सर, मुझ पर उठा भी नहीं जा रहा था। 2 लेडीज पुलिस वाली थी, उन्होंने मुझे धक्का मार मार के लेके गई। उसके बाद अभी तक कोई आया है? कोई नहीं आया मैम, उस दिन के बाद से कोई भी नहीं कोई आया? नहीं आया। अभी ऐसे बोल रहे हैं टूटेगी, आज की लास्ट तारीख भी ऐसे बोल रहे हैं अभी टूटेगी, धमकी दे के गए हैं। बोले कि और भी तोड़े जाएंगे मकान? भी तोड़े जाएंगे, पूरा खरक के नाश करने के लिए बोल रहे हैं। कहाँ से बोलेंगे बताइए? तो आप लोगों ने इसकी कहीं शिकायत करी कि इस तरीके से आपके मकानों पे हमला किया? गए हुए हैं कहाँ पर? हाई कोर्ट में गए हुए हैं जी। वहाँ से क्या सुनने को मिला आपको? यही है, कागज वागज कर रहे हैं, वकील तैयार देख रहे हैं, करके स्टे लगवाने की कोशिश कर रहे हैं वो, क्योंकि बिगर नोटिस के बिगर परमिशन का तोड़ा है। हमें सामान तलक निकालने नहीं दिया है, सामान तलक घर के अंदर दबा दिया है। ये मेरा घर है, ये पूरा सामान दबा हुआ है, ना नोटिस उन्होंने दिखाया है ना हमें वजह बताई। कल ब्रह्म सिंह जी आए थे, पूर्व विधायक जो 25 साल विधायक रहे हैं, वो आए थे कल, वो आश्वासन देके गए हैं। क्या आश्वासन मिला? अधिकारी से जा रहा हूँ, मैं बात करता हूँ। उसके बाद अभी तक तो कोई खबर मिली नहीं है, अब उनसे बात हो तो पता चले क्या क्या मैटर है क्या नहीं है। हमारे नेताजी भी आए थे, करतार सिंह तंवर, उन्होंने बुलडोजर के साथ वो भी आए थे? नेताजी वो बुलडोजर वो बाद में हमने बुलाया उनको हाथ पैर जोड़ के, तो उन्होंने जो तोड़ने वाले आए थे, जो डीडीओ के अधिकारी थे, उनसे उन्होंने बोला आप नोटिस दिखाओ मेरे को, अगर नोटिस है आपके पास तो आप पूरा गांव तोड़ दो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप जो बिना नोटिस के तोड़ रहे हो, इन घरों को बेघर कर रहे हो, इसका आपका कोई राइट नहीं बनता है। और अभी हमें जो खबर मिली है कि वो आज भी उनका आने का प्लान था, लेकिन हमने जो फाइल बनाई है केस में डालने के लिए हाई कोर्ट में, वो आज हमारे सारे लोग हाई कोर्ट गए हुए हैं। आप यकीन नहीं करोगे, इस घर वो प्राइवेट लेबर लेके आए थे, इस घर में वो घुसी है, इनकी ज्वेलरी, इनके फ़ोन चुरा के ले गई है। फ़ोन तक चुराए? जी मैम, उनसे घर नहीं टूटा, ये उन्होंने आगे आगे तोड़ा, इनकी ज्वेलरी, इनके फ़ोन तक चुरा के ले गए। ये फिर थाने में गए रिपोर्ट करवाने, उन्होंने बोला ये कोई राइट नहीं बनता है। कौन से थाने में गए थे?
हम मैदानगढ़ी थाने में गए थे। इस लेडीज पे तो मैम हाथापाई भी की है। आपके साथ क्या कुछ किया? जब हम लोग अपना घर बचा रहे थे और बोल रहे थे तो हम लोगों को बोलने भी नहीं दिया जा रहा था, और जैसे हम बोल रहे थे तो उसके बाद में जेंट्स ने भी मेरा हाथ पकड़ा हुआ था यहाँ से, और लेडीज़ ने मेरे को पकड़ के खींचा था कि ये लेडीज़ ज़्यादा बोल रही है, इसको ले चलो। मतलब हमारे घर टूटेंगे, हमें दर्द नहीं होगा, हम बोलेंगे नहीं कुछ, तो हमें बोलने तक की भी परमिशन नहीं दे रहे थे। मेरे को लेके गए गाड़ी में डाल के, मेरे को लेके गए मैदानगढ़ी थाने में। कोई बात नहीं, ले गए यहाँ से, लेकिन यहाँ पे पब्लिक थी, यहाँ पे सबने मेरे को बचाने की कोशिश करी, सबके साथ हाथापाई करी है उन्होंने। आप उन लोगों से ऐसा क्या बोल रहे थे कि उन्होंने? हम ये बोल रहे थे कि हमारे सामान निकालने दो, हमारे घरों में जो सामान है इतना तो टाइम दो हमें। आप लोगों ने उनसे नोटिस की मांग नहीं करी थी? तो उन्होंने क्या बोला? नहीं दिए उन्होंने नोटिस हमें। क्या कहो? लेकिन हमने नोटिस पहले ही दे दिए है, तुम्हारे पास तक नहीं पहुँचे वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अरे नोटिस तो पहले जब पहुँचते ना, हम घर पर ही है, हमारे बाहर लगा के जाते, अगर घरों में ताले लगे हुए थे तो बाहर लगा के जाते, लेकिन कोई नोटिस के बिना टूटे हुए कोई नोटिस नहीं था। एक पुलिस वाले ने इतना बड़ा पर्चा निकाला, जैसे चिट होती है ना, इसी तरह से उसने पर्चा निकाला, मुझे बोला ये नोटिस है। मैंने किसी में क्या लिखा हुआ हमें पढ़ के सुनाओ, उसने रख लिया, फिर तुरंत रख लिया। ये जाने थे कि ये पढ़े लिखे नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने किसी में साइन नहीं है किसी का, ये बोला कोर्ट से आया। मैंने कोर्ट के साइन तो दिखाया था ना, कौन से जज ने साइन किया जो हमारा यहाँ टूट रहा है, तो उसने साइन करने के लिए जो हमने बोलने लगे तो उन्होंने तुरंत ही रख लिया। एक था सरदार सा था, आपको नोटिस नहीं दिखाया? नोटिस नहीं था, वो एक पर्ची थी, पर्ची होती है वो, उस पर्ची पे कुछ भी नहीं लिखा था। कह रहे ये पर्ची है, मैंने की पर्ची खोल के दिखा दो, तो उन्होंने खोल के नहीं दिखाई। मैंने पर्ची खोल के दिखा दो, कौन सा खसरा लंबा रहा है, कौन सा क्या टूट रहा है, तो उसने खोल के नहीं दिखाई, तुरंत ही अपनी जेब में रख ली। मैं तुम तो ये ऐसे कर रहे थे, कुछ पूछने। एक लेडी से बोली जाके अंदर चले जाओ। मैंने के अंदर क्यों चले जाओ? मैंने हम खड़े हुए देख रहे हैं, तुम हमारे बराबर हो जाओगी। मैंने कहा हमारे बराबर तो तुम भी नहीं होगी, हमारा घर टूट रहा है, हमारे बराबर तुम कैसे हो जाओगी? हमारे बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, स्कूल से आते। आप लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि इस तरीके से हमला होने वाला है? तो कुछ हुआ, सब जेबिना के एक चम्मच भी उठा लेते, सब बंद कर दिया उसमें, तो तोड़ के मारा, छीड़ी लट मारे, वो मारा, जिधनोर करिए हमारे साथ में बहुत बुरा सलूक किया। जेबिना करा के ने कहाँ जी बैठेंगे, कहाँ उठेंगे, बड़े बुरे आदमी क्या करें क्या न करें जी, हालत करिए, चौतरा करके डाल दिया है बिल्कुल के। जेबिना कहूँ बैठी जाओ, भाड़े तलक नहीं निकालने दिए, खाने तलक के लिए मोहताज हैं, मोहताज कर दिए बिल्कुल। अभी आप लोगों की क्या मांग है? अभी हमारी ये मांग है कि हमारे घर बना के दिए जाएं और हमारी ज़मीन पे कब्जा मिले। जो हमारे घर टूटे गए हैं वो बना के दिए जाएं और हमारी ज़मीन पे कब्जा मिले हमें, हमारी ये मांग है। तो देखिए, हम तमाम गाँव वासियों के साथ जुड़े जिन्होंने हमें बताया किस तरीके से बुलडोज़र के साथ जो है डीडीए के लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, उनके साथ पुलिस भी आती है और उनको जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार बोलती है कि घर से बाहर निकल जाइए। जब यहाँ के लोग सवाल उठाते हैं, जागरूक बनने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार उनको उनके घरों से बाहर निकलने के लिए क्यों कहा जा रहा है, तो किसी की भी तरफ से इन लोगों को जवाब नहीं मिलता, ना इन्हें नोटिस दिखाया जाता और सीधा यहाँ पर बुलडोज़र चल जाता है और यहाँ के इस गाँव के तमाम घरों के ऊपर जो है बुरी तरीके से तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। देखिए, जो घर है काफ़ी ज़्यादा बड़े, हमने देखे थे कितने ज़्यादा बड़े थे, जिनको जो है बुलडोज़र द्वारा तोड़ दिया गया। इनको ना कुछ नोटिस दिखाया गया, ना इन्हें पहले से जानकारी दी गई थी। देखिए, इस चीज़ को लेकर जब इन्होंने सवाल उठाने की कोशिश करी तो इनकी जो है आवाज़ को भी दबा दिया गया, इन लोगों के साथ मारपीट तक की गई और इन्हें ज़बरदस्ती इनके घरों से बाहर निकाला गया, इन्हें सामान निकालने तक का समय नहीं दिया। देखिए, फ़िलहाल इन लोगों की यही शिकायत है कि इन्हें जो है नोटिस चाहिए कि आखिरकार इनके घरों को क्यों तोड़ा गया। अगर डीडीए के अधिकारियों के पास कोई भी कारण नहीं है इनके घर को तोड़ने का, तो इनका ये कहना है कि उनके द्वारा वापस से इनके घरों को बनवा दिया जाना चाहिए। फिलहाल ये पूरा मामला कोर्ट में गया है और पुलिस द्वारा भी कार्रवाई जारी है। देखिए, फिलहाल इन लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई की जाए। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये ज़रूर बताएं कि आखिरकार किसी के घर में बिना नोटिस दिए इस तरीके से तोड़फोड़ करना कहाँ तक ठीक है। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तर्रार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।